तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लाउज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने मीटर 25 सेंटीमीटर का फैब्रिक यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर पे इसकी कटिंग करनी होगी। तो चलिए अस्तर को हम 2 फोल्ड करके बिछा लेते हैं और इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से होंगी। तो यहाँ पे देखिए अस्तर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रंट वाले हिस्से के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस वाला ब्लाउज, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसकी लेंथ रखनी है 16 इंचेस। सो याद रखिएगा बैक पार्ट की कटिंग करेंगे वो हम रहेगा 15 इंचेस। शोल्डर यहाँ पे 7 हम ले रहे हैं। अब स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे लाइन को अच्छे से सीधा करके मिला लेंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 6.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बस्ट था 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे 9 इंच पे मार्क करेंगे। मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। कमर की मार्किंग करेंगे तो उससे पहले हम अपने प्रिंसेस वाली मार्किंग कर लेंगे। तो 3.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना होगा। ऊपर से हमें 11 इंचेस पे मार्क करना होगा। अब इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखना होगा और इस लाइन को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे और इसे हम यहाँ पे पहले आर्म होल का शेप दे देते हैं और इस लाइन को हम यहाँ तक इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड पे हमें लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना होगा और इस तरह से हमें इसे तिरछा करके ऊपर तक मिला लेना है। अब चलिए हमारी फिटिंग की मापी करेंगे। तो यहाँ हमारा 3 इंच हो रहा है। अब 3 को हम इधर बैठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमें 3 से 8 इंचेस पे मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो कमर है वो 32 इंचेस का है। अब यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब ऊपर से दोनों लाइन को हम अच्छे से मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें लाइन को मिला लेना होगा और क्या करना होगा, हमने इसका लेंथ जो रखा था फ्रंट पार्ट का 16 इंचेस का रखा था। अब हमें यहाँ पे दोनों साइड पे 1 इंचेस का मार्जिन इस तरह से मार्क कर लेना होगा। अब हमने जहाँ 3.5 इंचेस पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा करके लाइन को वहाँ तक मिला लेना होगा दोनों साइड पे 1 इंच का, ताकि ये जो सिलाई होगा तो आपका जो ये हमारा तिरछा पार्ट है वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने नेक के लिए 4 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा और इसके बाद इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे 5.5 इंचेस का हम दे रहे हैं। इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद हम यहाँ पे राउंड नेक का इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का मार्किंग हो चुका है। अब चलिए इसी में हम बैक पार्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की जो लेंथ है यहाँ पे हम 15 इंच के रखने वाले हैं, ठीक है। आर्म होल के लिए यहाँ पे भी हमें 6.5 इंच का मार्जिन रखना होगा और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। बस्ट के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, वैसे ही हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है 9 इंच पे और यहाँ पे भी हमें 2 इंच का मार्जिन रखना होगा। अब नीचे भी कमर के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8 इंच। 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन रखेंगे प्लस 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर ली है। तो चलिए अब दोनों को कट कर लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग कर ली है। अब हमने बैक पार्ट के हिसाब से एक और अस्तर की कटिंग की हुई है जो हमारा फ्रंट में डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए इसकी हमने जो डिज़ाइन बनानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये वाला लेना होगा और सबसे पहले यहाँ पे हमें नेक की मार्किंग कर लेना होगा 4 इंचेस पे। यहाँ पे हमने नेक की जो डेप्थ देनी है वो 3 इंचेस की देनी है और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पे कर्व शेप देख के अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना, नीचे से 3.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना होगा। अब इस हमने जो फ्रंट वाला नेक कट किया था वहां से हमें इस तरह से मार्क करना होगा और यहाँ से हमें भी 4 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा। अब यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे लाइन को और इस तरह से हमें गोलाई का शेप देना होगा।
इस तरह से शेप दे देने के बाद इसे दूसरी तरफ भी हम अच्छे से उतार लेंगे, इस तरह से टैप करके, ताकि इसका जो मार्किंग है वो दूसरे साइड पे भी अच्छे से आ जाए। तो देखिए दूसरे साइड पे भी मेरी मार्किंग आ गई है, इसे हम डार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें यहाँ से कुछ लगभग नीचे की साइड पे लगभग 2 या 3 इंच में नीचे जाना है और इसे तिरछा करते हुए हमें इस तरह से मिला लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की जो नेक है वो अच्छे से कट कर लेना होगा। अब इस नेक को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसे खोल करके वो जो डिज़ाइन हमने मार्क किया था ये हमने 1/2 इंच और नीचे की ओर ले रही हूँ और इस तरह से कट कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अच्छे से जॉइन करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इस तरह से कट करके हमने हटा लिया है। अब हम सारे में पहले पाइपिंग लगा लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने गोल्डन कलर का पाइपिंग लिया हुआ है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस नेक में बैठा करके इस पर सिलाई करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नेक पे सिलाई कर लिया है, पाइपिंग को अच्छे से लगा लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर में एकदम किनारे पे हमें एक और सिलाई लगानी होगी, ताकि जो हमारा पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद हमें इसे अंदर की साइड से पाइपिंग के जो एंड वाला हिस्सा है उसे पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाने होगा। इससे क्या होगा, आपका जो पाइपिंग है बहुत अच्छे से लगेगा। तो चलिए इसे एक बार हमें अंदर की साइड पे एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया इसे। अब हमारी जो प्रिंसेस कट है वो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसे भी सिल लेते हैं हम। सो इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी अपने जो कट है उसे बैठा लेना होगा। सो देखिए मैंने दोनों अपने जो कटिंग है वो बैठा करके सिल लिया है। हमारा जो कप बन के रेडी हो गया, बहुत अच्छे से हमारी फिनिशिंग से आई है। नेक भी हमारा यहाँ तैयार हो गया है। अब नीचे की साइड पे हमें पट्टी लगा करके इसे सिलाई लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सी पट्टी कट की हुई है, इसे अब हम नीचे में लगाएंगे और फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सो इसी तरह से हमने अपनी प्रिंसेस वाली जो कटिंग है वो अच्छे से तैयार कर लिया है। अब जो हमारा डिज़ाइन है हम उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन की जो कटिंग की थी उसे हमें लेना है और ऊपर की साइड जो नेक हमने कट किया है वहाँ पे हमें इसी तरह से पाइपिंग लगा लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पाइपिंग लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें पूरे में पाइपिंग लगाना होगा। सो कोन पे आप बहुत ही अच्छे से आराम से इस पाइपिंग लगाएं, ताकि जो आपका उसे मोड़े तो अच्छे से फिनिशिंग आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें भी पाइपिंग लगा लिया है। अंदर की साइड से भी देख सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब इसे हम सबसे पहले दोनों शोल्डर को जोड़ करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ शोल्डर जोड़ लेने के बाद अब हमें आर्म होल पे भी अच्छे से सिलाई कर लेना होगा, दोनों आर्म होल को बैठा करके।
सो इसी तरह से हमें दूसरी साइड के भी आर्म होल और साइड को जॉइंट कर लेना होगा। सो इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें गोल्डन लटकन लेना होगा। इस तरह से मैंने गोल्डन लटकन लिया है और दो हमने छोटे छोटे अपने मेन फैब्रिक से स्क्वायर पीस कट किया है और इससे हम लटकन बनाएंगे। सो एक ही हमने डोरी में दो लटकन दोनों साइड पे लगा लेना होगा। सो इस तरह से हम इसमें लटकन बना के तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें इस डोरी को इस तरह से नोट बनाना होगा और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे सिलाई लगा लिया है और यहाँ साइड में मैंने बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे बटन लगाई है। इसकी बैक पार्ट की कटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।